एक घर के सभी सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। सदियों से लेकर आज तक हर किसी के मन में यही इच्छा रहती है कि उसका परिवार हंसता खिलता और सुखी बना रहे। लेकिन एक सफल परिवार कब और कैसे बनता है? जब सभी परिवार के सदस्य अपने सुख दुख की ना परवाह करके एक दूसरे की भले की चिंता करते हैं, हालात चाहे कोई भी हो, एक दूसरे को अपने से बांध के रखते हैं, तभी जाकर निर्माण होती है एक सुखद और समृद्ध परिवार की। लेकिन ये किस हद तक संभव हो सकता है और इसका क्या तरीका है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। काफी पुराने जमाने की बात है। एक रेलवे कर्मचारी का तबादला एक बहुत ही छोटे से शहर में हुआ था। जब वो कर्मचारी उस शहर में पहुंचा तो उसने स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया और अपनी पोस्ट संभाली। उस कर्मचारी को रहने के लिए रेलवे के कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा मिला था। शाम के वक्त ड्यूटी पूरी करके वो अपने कमरे में गया। काफी थके होने की वजह से उसने खाना पीना खाया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि दातन करने के लिए उसके पास मंजन नहीं था। तो वो पूछते पूछते बाजार में मंजन खरीदने के लिए पहुंच गया। जब उसने दुकानदार से मंजन मांगा तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास मंजन नहीं है, एक काम कीजिए, आप सामने वाली दुकान से दंत मंजन ले लीजिए। ये बात सुन के उस कर्मचारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उस दुकानदार के पास दंत मंजन था, फिर भी उसने दंत मंजन देने से मना क्यों कर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा कि सामने वाली दुकान से ले लो? तो उस कर्मचारी ने ज्यादा बहस नहीं किया और वो सामने वाली दुकान से जाके दंत मंजन लेके वापस अपने कमरे में आ गया और रोज की तरह वो नहा धोआ के फ्रेश होकर अपने नौकरी पे चला गया। फिर अगली सुबह जब वो कर्मचारी उठता है तो वो देखता है कि उसके पास शक्कर चाय पत्ती कुछ भी नहीं था। तो वो वापस उस बाजार में जाता है और एक दुकानदार से कहता है कि मुझे 1 किलो शक्कर दे दो। ये बात सुनते दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, मेरे पास तो शक्कर नहीं है, एक काम कीजिए, आप आगे वाली दुकान से ले लीजिए। उस दुकानदार की भी बात सुनने के बाद उस कर्मचारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस दुकानदार के पास शक्कर था, फिर भी उसने देने से मना क्यों कर दिया। और यही सोचते सोचते वो कर्मचारी अगले दुकानदार के पास जाता है और शक्कर लेके वापस अपने कमरे में आ जाता है और फिर रोज की तरह नहा धोआ के फ्रेश होकर अपनी नौकरी पे चला जाता है। और करीबन 1 हफ्ते बाद वापस जब वो कर्मचारी उस बाजार में सामान लेने के लिए जाता है और सामान मांगता है तो दुकानदार वापस उसे कहता है कि मेरे पास नहीं है, आप सामने वाली दुकान से ले लेना। तभी कर्मचारी ने गुस्सा करते हुए कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने जो सामान मांगा वो आपके पास है, फिर भी आप मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? आप मुझे दूसरे दुकानदार के पास भेज रहे हो। मैं जब से यहाँ आया हूँ यही देख रहा हूँ, मैं जिसके पास भी कोई सामान मांगता वो मुझे देता नहीं है, दूसरे दुकानदार के पास भेज देता है, जबकि ऑलरेडी उसके पास सामान पड़ा रहता है, फिर भी मुझे नहीं देता है, ऐसा क्यों? तभी उस दुकानदार ने माफी मांगते हुए कहा कि भाई साहब, अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दीजिए। दरअसल बात यह कि सुबह के वक्त जब हम दुकान खोलते हैं तो हम अपनी दुकान के आगे एक कुर्सी रख देते हैं। जिस दुकान में बोनी यानी पहली बिक्री हो जाती है वो अपना कुर्सी वापस दुकान के अंदर रख देता है, और जिस दुकान में बोनी नहीं होती है यानी पहली बिक्री नहीं होती है उसकी कुर्सी बाहर पड़ी रहती है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि उसकी दुकान में अभी बोनी नहीं हुई है। और हमारे बाजार का एक रूल है कि अगर मेरी बोनी हो गई है और सामने वाला की नहीं हुई है तो हम अपना पहला ग्राहक उसे भेज देते हैं ताकि उसकी जल्दी से जल्दी बोनी हो जाए। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि व्यापारी के साथ साथ हम एक परिवार भी है, और अगर परिवार में एकता ही ना हो, एक दूसरे की मदद ही ना हो तो वो परिवार किस काम का? और इसी वजह से दुकानदार आपको दूसरे दुकान में ये बोल के भेज देता है कि वो सामान मेरे पास नहीं है, आप सामने वाली दुकान से ले लो। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद मेरे मन का गुस्सा एक ही पल में खुशियों में बदल गया और मैं ये मनी मन सोच रहा था कि वाह, यूनिटी यानी एकता हो तो ऐसा। ये कहानी है यूनान की। यूनान के एक शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहार था। वो लोहार इतनी शानदार जंजीर और बेड़ियां बनाता था कि उसकी जंजीर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उस लोहार की दूर दूर तक चर्चाएं थी। और एक दिन दुर्भाग्यवश यूनान के उसी शहर में विरोधी देशों ने हमला कर दिया और सारे शहर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर विरोधी देश के सैनिक के लीडर ने सैनिकों से कहा कि इन सारे लोगों को जंजीर और बेड़ियों में बांध के दूर जंगल में छोड़ दो ताकि जानवर इन्हें नोच नोच के खा जाए और इनकी मौत हो जाए। यह आदेश सुनते सैनिकों ने सभी लोगों को जंजीर और बेड़ियों में बांध के जंगल की ओर ले जा रहे थे।
जब सभी लोग जंगल की ओर जा रहे थे तो बहुत ही डरे हुए थे, घबराए हुए थे और ऊपर वाले को याद कर रहे थे कि ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। लेकिन उसमें से एक आदमी था जो हंसता हुआ, सीटी बजाता हुआ, गाना गाता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लोहार था जिसकी जंजीर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो सभी लोगों ने उस लोहार से कहा कि अभी थोड़ी देर में हम लोग मरने वाले हैं, इस बात की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है, तुम सीटी बजा रहे हो, गाना गा रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तभी उस लोहार ने धीरे से सभी लोगों से कहा कि मैंने पिछले 20 साल से जंजीर और बेड़ियां बनाया है। इन जंजीर और बेड़ियों को कैसे तोड़ना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम लोग चिंता मत करो, जब इन लोग हमें जंगल में छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अपनी और तुम लोगों की सारी जंजीरों को तोड़ दूंगा। ये बात सुनते सभी लोग खुशी खुशी जंगल की ओर जाने लगे। और जब विरोधी सैनिकों ने उन लोगों को जंगल में छोड़ के वापस चले गए तो उस लोहार ने जैसे अपने जंजीर को देखा तो वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। ये देख के सभी लोगों ने आश्चर्य होकर लोहार से पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी उस लोहार ने कहा कि इस जंजीर में मेरी मोहर है, यानी मैंने इस जंजीर को बनाया है और मेरी द्वारा बनाई गई जंजीर मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इसे तोड़ नहीं सकता है। ये बात सुनते सभी लोग जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। फिर कुछ दिन बाद सभी लोग धीरे धीरे तड़प तड़प के मर गए और अंत में वो लोहार भी मर गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि हम भी अपने द्वारा बनाई गई मोह माया ईर्ष्या के जंजीर में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, जो कभी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।